बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जामुन बनाने का तरीका शेयर करूँगी। तो आप लोग हैरान होंगे कि जामुन कैसे बन सकते हैं इसके। तो बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ मेरे पास है तकरीबन 3 ब्रेड के साथ बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। हम इसका ऊपर वाला पार्ट तमाम का तमाम उतार देंगे और नीचे वाला सिर्फ सफ़ेद पार्ट जो होगा वही हमें इसकी ज़रूरत है। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम बजट पे बनने वाली है। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो होने वाली है और आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। बिल्कुल कम बजट के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जामुन बनाने का तरीका। तो यहाँ देखिए मैंने तमाम का तमाम ऊपर वाला पार्ट उतार दिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम इसके छोटे-छोटे से बनाएँगे टुकड़े और इसे बनाएँगे, इसके छोटे-छोटे से ब आटा बना के इसका तकरीबन हम इसके पेड़े बनाएँगे, छोटी-छोटी सी गोलियाँ बनाएँगे, जिसके हम बनाएँगे जामुन। तो अब ये देखिए इसके मैं इसी तरह छोटे-छोटे से टुकड़े करके रख लूँगी। तो दूसरे नंबर पे पहले हमें इसकी चाश की ज़रूरत होगी, इसे हम बाद में तैयार करेंगे, ये पहले मैं बना के रख लूँगी। और चाश हम फ़ौरन तैयार करेंगे क्योंकि चाश जो होती है हम इसमें ठंडी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए पहले उसे रेडी करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ बर्तन को मैंने रख लिया और गर्म करने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन 1 बड़ी प्याली चीनी की है और 2 प्याली इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो थोड़ी-सी हम इसमें सब्ज़ इलायची भी ऐड कर देंगे। इस तरह चाश बना लेंगे। चाश अगर बन के ठंडी हो जाएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से हमारे जो जामुन है वो बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि छोटी-सी ऐसी ट्रिकें हैं जो आप लोग देखते नहीं हैं, तो इस तरह आप लोगों की जो रेसिपी बनाएँगे तो वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच किया करें। ये देखिए यहाँ पे चाय काफ़ी हद तक बन के तैयार हो गई है। अभी मैं यहाँ पे ट्राई करूँगी कि कितनी बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए अभी थोड़ी-सी इसकी कसर रह गई है, वो भी इंशाल्लाह बन के तैयार हो जाएगी। सेम इसी तरह से बनाएँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे बनने के लिए। तो जी यहाँ पे बन के तकरीबन हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इस बनाएँगे डबल रोटी, जो कि मैंने अभी रखी हुई है, उसे हम तैयार कर लेंगे। दोनों चीज़ें बराबर पे रेडी हो जाएँगी इस तरह से। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो साथ ही ये डबल रोटी रखी हुई थी, अब इसकी बारी है। अब मैंने छोटे-छोटे से इसके क्रैम तो कर लिए थे, तो इसे हम गूँधेंगे दूध के साथ। जी हाँ, दूध के साथ गूँधेंगे और इतना ज़बरदस्त सा इसके जो पेड़े हम छोटे-छोटे से जामुन बनाएँगे, वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और टेस्टी बनने वाले हैं। तो देखिए थोड़ा-थोड़ा दूध डालना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी आहिस्ता-आहिस्ता डालते जाएँ, बारी-बारी थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँ और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मसलते जाएँ। जिस तरह से आटा गूँथते हैं वैसे ही थोड़ा-थोड़ा हल्के-हल्के हाथों से मसलना है। ज़्यादा नहीं मसलेंगे, जितनी ज़रूरत होगी फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कितना इसमें दूध डालेंगे हम। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ बन के तैयार हो गया है, मैं प्लेट में डाल के अब इसकी गोलियाँ बनाना शुरू करूँगी। अगर हाथों को ज़्यादा चिपकेगा तो थोड़ा-सा ऑयल लगा सकते हैं। तो इस तरह वो हाथों को बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो यहाँ गोलियाँ बनानी शुरू करते हैं, थोड़ा-सा लंबा-सा हम इसका रोल बनाएँगे, छोटी-छोटी सी इसकी गोलियाँ बना के ज़बरदस्त इसके जामुन बनाएँगे। तो आप लोगों ने बहुत से तरीके देखे होंगे, डबल रोटी से भी, सूजी से भी, मैदे से भी, मुख्तलिफ तरह के जो आप लोगों ने जामुन बनाए होंगे, खाए भी होंगे। मगर जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और दूसरा ये बिल्कुल कम बजट पे और इतनी ज़बरदस्त है जहाँ पे जामुन बन रहे हों। तो फिर इस वीडियो को फॉलो करें और ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कैसे लगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है हमारा जो जामुन है बन के तैयार हो गया है। तो बारी-बारी इसी तरह से हम प्लेट भर के बना लेंगे। तो अगर आप हाथों से इसी तरह से बनाएँगे तो यकीन करें वो जो थोड़ा-सा इसका खुल जाता है मुँह, वो बिल्कुल नहीं खुलेगा। इसी तरह से आप घुमाएँगे, आहिस्ता-आहिस्ता घुमाते जाएँगे हाथों से, तो ये ज़बरदस्त है। जब पकेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होने वाले। तो इसी तरह से बनाएँ तो बहुत ही ज़्यादा ये देखिए बन के प्लेट भर के तकरीबन बड़ी प्लेट मेरी बन के तैयार हो गई है। तो अब इसे बस काम रह गया हमारा फ्राई करने का। तो पैन में घी हमने पहले गरम करने के लिए रख दिया था। थोड़ी-सी आँच पे, हल्की-सी आँच पे हम बारी-बारी इसे डालते जाएँगे। घी ज़्यादा गरम बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल थोड़ा-सा गरम होगा तो तभी ये बहुत ही ज़बरदस्त से जामुन बनेंगे। अगर ज़्यादा होगा तो ऊपर से जल जाएँगे। इस तरह बिल्कुल नहीं करेंगे बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता हम इसे डालते जाएँगे बारी-बारी। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती से चीज़ ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए बारी-बारी हम इसे डालते जाएँगे। अच्छा इसे 2 मिनट आप लोगों ने यूँ ही डाल के इसे छोड़ देना है, चम्मच भी नहीं हिलाना, ना वैसे हिलाना है आप लोगों ने।
बस इसे डाल के थोड़ी देर के लिए जैसे ही 1-2 मिनट गुजरेगा तो आहिस्ता-आहिस्ता या तो पैन को हिलाएँगे या हल्के किसी चम्मच के साथ इसे हिलाते जाएँगे। तो इस तरह अगर करते हैं तो यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई होंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो जब ये इस तरह अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएँगे तो ये पकेंगे भी बहुत ही अच्छे से, बनेंगे भी बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए चम्मच की मदद से हल्का-हल्का सा टच करना, ज़्यादा नहीं। वो भी इसलिए कि नीचे से जले ना, इसलिए बिल्कुल एहतियात के साथ आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच को हिलाते जाएँ तो इस तरह ये बहुत ही ज़बरदस्त से जामुन जो हैं वो बन के तैयार हो जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएँ कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों ने बताना ज़रूर है मेरे साथ। ये देखें तो अच्छी तरह से मैं चम्मच की मदद से हिलाती जाऊँगी बारी-बारी। तो यहाँ पे हमारे बन के तकरीबन तैयार हो गए हैं। तो साथ ही हम इसे निकालते जाएँगे और चाश जो रखी थी वो ठंडी हो गई है, तो अब उसमें हम डालते जाएँगे। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जामुन बनने वाले हैं। तो बनाएँ, मेहमानों को खिलाएँ, रिश्तेदारों को दें, तो यकीन करें कोई पहचानेगा भी नहीं कि आप लोगों ने खुद बनाए हैं या आप लोग बाज़ार से लाए हैं। ये इतने ज़बरदस्त से कम बजट पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले हैं। तो ये देखिए आप लोगों ने चाश में इसे डाल के तकरीबन आधा पौना घंटा तो ज़रूर रखना है, फिर इसे निकाल के खाएँगे। तो ये देखिए यहाँ वैसे मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। तो अभी मैंने इसे डाले हैं तकरीबन इसे 5 से 10 मिनट हुए हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही नरम अंदर से बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो जब आप बना के ट्राई करेंगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अंदर तक अभी से इसकी चाय चली गई है। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब